ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान मंथन हम प्रतिदिन 4:30 से 9 बजे तक करते हैं। आप सभी भी इस ज्ञान मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। इसका अर्थ होता है कि आप सामने मुरली पढ़ भी रहे होते हैं बड़े बड़े अक्षरों में, कानों से सुन भी रहे होते हैं और साथ में सभी मिलकर मंथन भी कर रहे होते हैं। सभी का मंथन तब होता है जब कोई भी बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही वो पूछे। जब तक आपस में चुपचाप मुरली पढ़ी जा रही है, इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है। और मंथन तब है जब किसी को भी कोई बात नहीं समझ में आई और उसने पूछा और सब में किसी ना किसी ने उसका जवाब दिया। तो जब जवाब दिया जाता है, एक को जवाब मिलता है तो सबको जवाब मिल जाता है। ऐसे YouTube लाइव पर भी जुड़ सकते हैं, परंतु उसमें आप बीच में कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ नहीं सकते। मुरली ज्ञान मंथन में ये बात है कि कोई भी बात समझ में नहीं आई वो स्पष्ट करना जरूरी है। ये लाभ होता है सभी को और बाद वालों को भी लाभ मिलता है। वो जुड़ नहीं पाए, परंतु वो जब पढ़ते हैं या सुनते हैं, वीडियो प्राप्त करते हैं, तो उस वीडियो में उनको भी वो बात समझ में आ जाती है जो पूछी गई। तो ये सबके साथी हो जाते हैं। और जो भाई बहन मतलब जुड़ नहीं पाते हैं तो उनके लिए भी एक सुविधा है कि वो बाद में आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके उस बात को बता सकते हैं कि ये बात ऐसे हो सकती है, क्योंकि आप अपना विचार रख सकते हैं जिसको हम अगले वीडियो में जोड़ सकते हैं। आपको लगता है कि ये बात स्पष्ट नहीं हुई है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और उसके बाद आपको उस पर जब भी लगता है और आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए या तो आप उसी व्हाट्सएप नंबर पर लिंक मंगा सकते हैं या तुरंत आप जुड़ना चाहें तो आप देख रहे हैं नंबर के बाद ब्रह्मा कुमारीज की वेबसाइट दिखाई दे रही है www.brahmakumaris.bk ओम शांति। आप उसमें ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति बिल्कुल साफ साफ एक एक अक्षर ब्रह्मा कुमारीज में S को ध्यान में रखना है और BK ओम शांति बिना किसी गैप के लिखेंगे और जैसे ही .com करेंगे तो ये आपके सामने खुल के आएगा। इसे आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा व्हाट्सएप में वेबसाइट पर आ जाएंगे। वेबसाइट पर आप यदि गूगल मीट में जुड़ना चाहते हैं तो लाइव मुरली मंथन जुड़ने के लिए ये लिंक दिया है, इस पर एक क्लिक करते ही आप जुड़ जाएंगे। एक क्लिक करेंगे सामने आएगा रेडी टू ज्वाइन और आप क्लिक करेंगे तो आप इसमें जुड़ जाएंगे। और आप यदि YouTube लाइव पर जुड़ना चाहते हैं तो आप YouTube लाइव पर एक क्लिक से जुड़ सकते हैं। आज का मुरली का प्रश्न ढूंढना, आप मुरली रिवाइज करने के लिए प्रश्न पत्र ढूंढना चाहते हैं, एक क्लिक करेंगे तो आप मुरली का प्रश्न पत्र ढूंढ लेंगे जिसके द्वारा मुरली आप सारे दिन की रिवाइज कर सकते हैं और 20 क्वेश्चनों का उत्तर देकर अपने ज्ञान वर्धन को बढ़ा सकते हैं। भाई जी, आपकी लिखत नहीं दिखाई दे रही, फोटो दिखाई दे रही। लिखत भी दिखाई दे रही है, फोटो भी दिखाई दे रही है। मैं ये कर सकता हूँ कि फोटो को बंद कर दूं ताकि आप मुझे नहीं देखो। आपको कहीं ना कहीं देखो कि फोटो लिखत दिखाई दे रही है, उसको स्क्रीन को बड़ा कर लो। आपने फोटो वाली स्क्रीन को मेन कर रखा होगा, या तो मैं इस फोटो को बंद कर सकता हूँ, इतना मेरे पास है वो। ये मैंने अपने फोटो को बंद कर दिया। अब मेरा फोटो आपको नहीं दिखाई देगा, बस यू दिखाई। अब ठीक है।
हाँ ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज कर रहा होगा ना, तो क्योंकि दो मोबाइल लग रहे हैं तो दोनों मोबाइल में एक में मैं दिखाई दे रहा हूँ तो एक में वो दिखाई दे रहा है। तो अब ये जो है ना, तो इस प्रकार से आप इसको खोल सकते हैं। तो इससे जो है ना आपको आसानी से 20 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं और इस वेबसाइट का भी लाभ उठा सकते हैं। वेबसाइट में और हमारे पास क्या है, बुक्स हैं, हमारे जो प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, उनमें एक एक प्लेलिस्ट में जाएंगे, किसमें 20, किसमें 40, किसमें 10, किसमें 15 जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, और उन वीडियो भी देख सकते हैं, उनके साथ आप टेक्स्ट भी देख सकते हैं। और इसके बाद आपको अपना ब्रह्मा कुमारीज के जितने सेवा केंद्र हैं उन सब के लिए आप कहीं भी खड़े हों अपने नज़दीक का सेवा केंद्र देख सकते हैं। केवल एक ही क्लिक करते ही आपके सामने लिस्ट आ जाती है, नियर मी करेंगे और आपके नज़दीक के जितने भी सेवा केंद्र हैं उनका फ़ोन के ऊपर सिर्फ कॉल लिखा हुआ है, वहाँ बटन दबाएंगे, एकदम कॉल हो जाएगी और आप डायरेक्शन पर करेंगे तो आपको मैप खुल जाएगा और आपको वहाँ तक पहुँचा देगा। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से आप जुड़ सकते हैं, साथी बन सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं। अभी हम कर रहे हैं अव्यक्त मुरली का, आज हमारा दूसरा दिन है। अव्यक्त मुरलियाँ जितनी भी हैं अब हमने उसको शुरू से करना शुरू किया है। पिताश्री जी के अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त वतन से प्राप्त दिव्य संदेश, आज हम दूसरा संदेश पढ़ेंगे। गुलजार बहन द्वारा आज का जो टॉपिक है, विषय है, मुख्य सार का आज का जो संदेश है उसका सार है कि पुराने संस्कार रूपी पत्तों को समाप्त कर बीज रूप अवस्था बनाओ। पुराने संस्कार रूपी पत्तों को समाप्त कर बीज रूप अवस्था बनाओ। आज जब मैं वतन में गई तो बाप दादा हम सभी बच्चों का स्वागत करने के लिए सामने उपस्थित थे। इसको ध्यान से समझना है। दादी गुलजार जिस समय ब्रह्मा बाबा की बॉडी मतलब जो है ना शरीर रखा हुआ है और संस्कार 21 तारीख को होगा, 18 जनवरी से लेकर 21 जनवरी को भोग लगाने तक ये बीच बीच में भोग लगाए गए, संदेश लिया गया और बाबा ने जो जो संदेश दिए वो आज हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया है, अव्यक्त हो गए हैं और उनके लिए उनके बारे में संदेश लेने के लिए जा रहे हैं। तो बाबा देखिए कितना न्यारा और प्यारा होकर संदेश देते हैं। आज जब दादी वतन में गई तो बाप दादा हम सभी बच्चों का स्वागत करने के लिए सामने गई। दादी गुलजार है, बाकी सारे यहीं बैठे हैं, परंतु दादी गुलजार जी को ये लग रहा है हम सभी वहां गए, हम सभी, दादी गुलजार सभी को वहां देख रही है कि सभी वहां गए हैं और बाबा हम सबका स्वागत करने के लिए सामने उपस्थित थे। और जैसे ही मैं पहुंची तो जैसे साकार रूप में दृष्टि से याद लेते थे, जैसे यहाँ पर साकार में ब्रह्मा बाबा के पास जब जाते थे तो बाबा कैसे दृष्टि देते थे, कैसे बात करते थे, और उस समय की तरह ही मैं पहुंची तो साकार में दृष्टि से याद लेते देते थे, वैसे ही अनुभव हुआ। लेकिन आज की दृष्टि में विशेष प्रेम के सागर का जो रूप था वो इमर्ज था। मतलब ब्रह्मा बाबा भी ऐसे लग रहे थे जैसे प्रेम का सागर, जैसे प्रेम का सागर इमर्ज था। एक एक बच्चे की याद नैनों में समाई हुई, एक एक बच्चे की आवाज नैनों में समाई हुई थी।
मतलब ब्रह्मा बाबा को सभी बच्चे याद थे, मतलब बाबा की याद, सब बच्चों की याद बाबा की नैनों में समाई हुई थी। बाबा ने कहा, याद तो सभी बच्चों ने भेजी, याद तो सभी बच्चों ने भेजी है। याद एक दो ने, याद तो सभी बच्चों ने भेजी है, लेकिन इसमें दो प्रकार की याद। कई बच्चों की याद अव्यक्त है, ध्यान से समझ रहे हैं बात को। अव्यक्त याद क्या होती है? कई बच्चों की याद अव्यक्त है, वो बच्चे अव्यक्त अवस्था में हैं, वो बच्चे अव्यक्त अवस्था में हैं। अव्यक्त अवस्था मतलब न्यारे और प्यारे, अर्थात इस समय मतलब वो इस अवस्था में है कि वो बाबा के जैसे शरीर से न्यारे प्यारे, वो अव्यक्त अवस्था में है, इसलिए उनकी याद क्या है? अव्यक्त। और कईयों की याद में अव्यक्त भाव के साथ व्यक्त भाव मिक्स है, मतलब वो कभी कभी न्यारे प्यारे हो जाते हैं, बीच बीच में फिर जो है ना देह में आ जाते हैं। व्यक्त माना शरीर, अव्यक्त माना अशरीरी। जिस समय हम अशरीरी हैं तो हमारी याद भी अशरीरी है, और जिस समय हम व्यक्त हैं तो हमारी याद भी व्यक्त हो जाती है, शरीर वाली हो जाती है। पचहत्तर प्रतिशत बच्चों की याद क्या है? अव्यक्त। लेकिन 25% की याद कैसी है? व्यक्त। 25% की याद जो है व्यक्त, मिक्स थी। सभी के स्नेह और शक्ति, सभी के स्नेह और शक्ति भरी दृष्टि, गिट्टी का होता है भाई जी, गिट्टी खिलाई। गिट्टी खिलाई। गिट्टी जो है ना, जैसे बाबा हाथ से टोली खिलाते थे, इसको कहते हैं गिट्टी खिलाना। बाबा ने, हाँ, बाबा ने हाथ से टोली खिलाई। शक्ति भरी दृष्टि देते गिट्टी खिलाई, फिर एक दृश्य इमर्ज हुआ। उसके बाद गिट्टी खिलाने के बाद एक दृश्य इमर्ज हुआ। दृश्य इमर्ज होना समझते हैं ना भाई जी? दृश्य का मतलब सपने में जैसा? हाँ, मतलब वहां पर उनको जैसे सपना देख रहे हैं
इस प्रकार से दादी गुलजार को जो है ना एक वहां पर दृश्य इमर्ज हुआ, सामने आ गया। क्या देखा? सभी बच्चे, क्या देखा? सभी बच्चों का संगठन खड़ा है और ऊपर से बहुत फूलों की वर्षा हो रही, ऊपर से बहुत फूलों की वर्षा हो रही है। मतलब आप सोचिए कि वहां उसको दृश्य ये दिखाई दे रहा है सपने की तरह। बिल्कुल चारों ओर फूलों के सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं आ रहा, और कुछ भी दिखाई नहीं आ रहा है। बाबा ने सुनाया, बच्ची, बाप दादा ने स्नेह और शक्ति तो बच्चों को दी है, लेकिन साथ साथ दिव्य गुण रूपी फूल भी दिए हैं, दिव्य गुण रूपी फूल भी दिए हैं। फूलों की वर्षा शिक्षा के रूप में भी दी है। मतलब ध्यान दी, मतलब कहने का भाव यह है कि बाबा ने आपके साथ रहकर आपको प्यार तो दिया, शक्ति भी दी, उसके साथ साथ दिव्य गुण रूपी फूलों की वर्षा शिक्षा के रूप में भी की, फूलों की वर्षा शिक्षा के रूप में भी की। परंतु दिव्य गुणों की शिक्षा को हर एक बच्चे ने यथाशक्ति ही धारण किया। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि दिव्य गुणों की जो शिक्षा है हर एक बच्चे ने यथाशक्ति ही धारण किया है। इसके बाद फिर दूसरा दृश्य दिखाया, ये दृश्य दिखाकर अब दूसरा दृश्य दिखाया। उसमें क्या है? 3 प्रकार के गुलाब के फूल थे, एक लोहे का, दूसरा पीतल का और तीसरा रियल गुलाब। अब आप दृश्य सामने देख रहे हैं कि 3 प्रकार के फूल बाबा ने दादी को, गुलजार दादी को दिखाए। तो बाबा ने कहा, बच्चों की रिजल्ट भी इस प्रकार है। जो लोहे का फूल है ये बच्चों के कड़े संस्कार की निशानी, कि बच्चों में ऐसे कड़े संस्कार हैं जिसके कारण जैसे लोहे को बहुत ठोकना पड़ता है, जब तक गर्म ना करो, हथौड़ी ना लगाओ तो मुड़ नहीं सकता। इस तरह कई बच्चों के संस्कार लोहे की तरह हैं, जो कितना भी भट्ठी में पड़े रहे हैं लेकिन बदलते ही नहीं। दूसरे हैं
जो मोड़ने से व मेहनत से कुछ बदलते, और तीसरे वे जो नेचुरल ही गुलाब है। एक लोहे का फूल दिया था, और कौन सा दिया था दूसरा? भाई जी पीतल का। पीतल का। पीतल जो है लोहे से थोड़ा क्या होता है, सॉफ्ट होता है, जल्दी थोड़ा सा जल्दी मुड़ जाता है। लोहे वाले तो हो गए एकदम कठोर, मतलब जो जितना भी करो मुड़ते नहीं। पीतल फिर भी थोड़ा सा अपने में परिवर्तन कर लेते हैं। और तीसरे हैं कौन से? रियल गुलाब। रियल गुलाब, तीसरा है रियल गुलाब। हाँ, तीसरे वे जो नेचुरल ही गुलाब है। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने गुलाब समान बनने में गुलाब समान बनने में कुछ मेहनत नहीं ली, मतलब बाबा से मेहनत नहीं ली, इजीली जल्दी बन गए, मेहनत नहीं ली। ऐसे सुनाते सुनाते बाबा ने रियल गुलाब के फूल को अपने हाथ में उठा लिया। रियल गुलाब के फूल को अपने हाथ में उठा लिया। और फूल को थोड़ा सा घुमाया, घुमाते ही उनके सारे पत्ते गिर गए, उनके सारे पत्ते गिर गए, और सिर्फ बीज का बीज रह गया। तो बाबा बोले, देखो बच्ची, जैसे इनके पत्ते कितना जल्दी और सहज अलग हो गए, ऐसे ही बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है जो एकदम फट से पुराने संस्कार, पुराने देह के संबंधियों रूपी पत्ते छट जाए और फिर बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाए। तो सभी बच्चों को यही संदेश देना कि अपने को चेक करो कि अगर समय आ जाए तो कोई भी संस्कार रूपी पत्ते अटक तो नहीं जाएंगे, जो मेहनत करनी पड़े। कर्मातीत अवस्था सहज ही बन जाएगी, या कोई कर्म बंधन उस समय अटक डालेगा। अगर कोई कमी है तो चेक करो और भरने की कोशिश करो। अगर कोई कमी है तो चेक करो और भरने की कोशिश करो, कोई भी कमी है। क्योंकि जब तक हमें चेक नहीं करेंगे तब तक हम अपना परिवर्तन नहीं कर सकते। सोचिए, देखिए, घर में डेड बॉडी रखी हुई है और बाबा किस प्रकार से बात कर रहे हैं, कुछ भी जिक्र नहीं फालतू कर रहे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटाई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर। केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।